वेलकम टू CUET पेपर्स। आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं यूनिट 2 टीचिंग एप्टीट्यूड। जो पेपर है उसकी यूनिट 2 के कुछ 40 MCQs करने वाले हैं। ये मॉडल क्वेश्चंस होने वाले हैं। इसी लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो हमारी NCERT टीचिंग एप्टीट्यूड की सीरीज़ है, इसकी प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपके जो पिछले वीडियोस हैं, जो PYQs हैं, आप जा करके उनको देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं आप सभी बच्चों से करूंगी, आप जो भी क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर, पहले वीडियो पॉज करके खुद उसका आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है, जिससे आपकी पूरी एक प्रैक्टिस रहेगी। देन लास्ट में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा आउट ऑफ 40। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और क्वेश्चंस यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में है ना। यस, सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे सामने, दैट इज अबाउट one documentary. Okay, so in the documentary India Untouched, Story of People Apart, the term untouchability refers to. तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है इंडिया अनटच्ड, इसमें अनटचेबिलिटी एक टर्म आ रही है, उसका क्या मीनिंग है? So social isolation of elderly individual, discrimination based on skin color, caste based segregation or oppression, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज इन अर्बन एरियाज। ऑब्वियस सी बात है, अनटचेबिलिटी जो है, भेदभाव होता है जाति के आधार पर। सो कास्ट बेस्ड सेग्रीगेशन एंड ऑपरेशंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच डॉक्यूमेंट्री सीरीज फॉलोज द लाइव्स ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन स्ट्राइविंग टू ब्रेक द साइकिल ऑफ पॉवर्टी थ्रू एजुकेशन? कौन सी डॉक्यूमेंट्री सीरीज शिक्षा के माध्यम से गरीबी के चक्र को तोड़ने का प्रयास करने वाले वंचित बच्चों के जीवन का अनुसरण करती है? सो ही नेम्ड मी मलाला, डॉटर्स ऑफ डेस्टिनी, द बैकवर्ड क्लास एंड द डांसर। ये दूसरी लैंग्वेज में नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या लगता है आपको? यस, तो डॉटर्स ऑफ डेस्टिनी इसका सही आंसर है। बाकी सारी जो फिल्म्स के नाम आ रहे हैं, अभी मैं इनको ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि नीचे इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस हैं, राइट। सो क्वेश्चंस में ही आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी और आपकी इन्फॉर्मेशन भी बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन बी जो है डॉटर्स ऑफ डेस्टिनी, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द नॉवल इनहेरिटेंस ऑफ लॉस बाय किरण देसाई। अब देखिए यहाँ पर आपको दो चीज़ें पता चलेंगी। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये किसकी नॉवल है? किरण देसाई की। तो ये भी आपको नोट करना है अपनी कॉपी में। एक्सप्लोर थीम्स ऑफ, किस थीम पर बेस्ड है ये, ठीक है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, तो ये जो है किस थीम पर है? कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, उपनिवेशिक शोषण के ऊपर है। दूसरे देश के लोग आकर के एक देश को शोषित करते हैं ना, उनका शोषण करते हैं, उसी बेस पर ये है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। किसकी नॉवल है? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस बाय किरण देसाई। चलिए नेक्स्ट है, विच फिल्म फोकसेस ऑन चेंजेस फेस बाय स्टूडेंट्स इन रूरल इंडियन स्कूल हाईलाइटिंग सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज? किस फिल्म में जो है ग्रामीण भारतीय स्कूल में छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों पर केंद्रित है, जो सामाजिक आर्थिक असमानताओं को उजागर करती है? आपको ये बताना है यहाँ पर। सो ऑप्शंस आर नील बटे सन्नाटा, सुपर 30, स्टैनली का डब्बा एंड शाला। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी शाला, ठीक है। शाला वो फिल्म है जिसमें इंडियन स्कूल हाईलाइट सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आंट्स अमंग एलिफेंट्स बाय सुजाता गिदला, ठीक। नेरेट्स द स्ट्रगल ऑफ अ दलित फैमिली प्राइमरीली इन विच स्टेट? तो किस स्टेट की ये कहानी है? अब यहाँ पर आपको नोट करना है, आंट्स अमंग एलिफेंट जो है वो सुजाता गिडला की एक नॉवल है, ठीक है, जो किसके बारे में बात करती है? जो दलित फैमिली के बारे में बात करती है। तो ये किस स्टेट की कहानी है? वहाँ पर तेलंगाना, ठीक है। सो ऑप्शन बी तेलंगाना। नाउ नेक्स्ट जो है, विच डॉक्यूमेंट्री फोकसेस ऑन एजुकेशनल चैलेंजेस फेस्ड बाय दलित स्टूडेंट इन रूरल इंडिया, पर्टिकुलरली देयर प्रिपरेशन फॉर नेशनल एग्जाम्स? सो इनमें से कौन सी वो डॉक्यूमेंट्री है जो दलित स्टूडेंट के जो स्ट्रगल होते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेशनल एग्जाम,
है ना। एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा की तैयारी करने में जो प्रॉब्लम होती है एक दलित स्टूडेंट को, उसको लेकर के किसमें कहानी बताई गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा हमारे पास द बैकवर्ड क्लास। कौन सा? द बैकवर्ड क्लास। इसको मार्क कर लेते हैं, द बैकवर्ड क्लास। ठीक है, आपको नोट भी इसको करते चलना है। नेक्स्ट है हमारे पास द वाइट टाइगर, अरविंद अदिगा, क्रिटिक सोशल स्ट्रक्चर थ्रू द लेंस ऑफ। तो ये अगेन हमने इसको जनरल टेस्ट की क्लास में भी पढ़ा है। द वाइट टाइगर किसकी बुक है? अरविंद अडिगा की बुक है। ठीक है, इनको बुकर्स प्राइज भी मिला था इसके लिए, 2008 की ये बुक है। किस लेंस के थ्रू, मतलब कि कौन इसमें कहानी बता रहा होता है। ठीक है, जो सोशल स्ट्रक्चर को क्रिटिक करते हुए कौन कहानी बता रहा होता है इसमें। सो अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स राइज, किस तरह से एक सफल उद्यमी का उदय होता है, और वही इस जो है पूरी आप कह लें कि पूरी बुक में कहानी सुनाते हैं। ठीक है, तो अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स राइज, ये आप नोट कर लीजिए। विच फिल्म पोर्ट्रेज द जर्नी ऑफ अ बॉय फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी स्ट्राइविंग टू ओवरकम पॉवर्टी थ्रू द एजुकेशन एंड हार्ड वर्क। तो कौन सी फिल्म एक हाशिए पर पड़े समुदाय के लड़के की यात्रा को दर्शाती है, जो शिक्षा और कड़ी मेहनत के माध्यम से गरीबी को दूर करने का प्रयास करता है। तो मसान, सुपर 30, स्टैनली का डब्बा और शाला। तो हमें सभी लोगों को पता है सुपर 30 एक ऐसी ही पिक्चर की कहानी है ना। बिहार के जो आनंद हैं उनके ऊपर ये बेस्ड फिल्म है। ठीक है, तो सुपर 30 इसका सही आंसर होगा, राइट, सुपर 30। नेक्स्ट, द नॉवल मदर्स ऑफ 1084 by Maheshweta Devi is set against the backdrop of which socio-political movement in India। महाश्वेता देवी का उपन्यास मदर ऑफ 1084 भारत में किस सामाजिक राजनीतिक आंदोलन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्सलाइट मूवमेंट, दैट इज नक्सलाइट मूवमेंट। ठीक है, नक्सलवाद आंदोलन पर ये आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, यहाँ पर किसा पारा पेनारी द डांसर्स डॉक्यूमेंट्री स्ट्रगल ऑफ अ यंग गर्ल परस्यूइंग हर पैशन फॉर डांस इन विच साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। सो किस कंट्री से रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है, सो दैट इज इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच डॉक्यूमेंट्री शोकेस द लाइफ एंड एक्टिविज्म of Malala Yousafzai emphasizing her fight for girls education globally। सो कौन सी वो डॉक्यूमेंट्री है जो मलाला यूसुफजई, आपको पता है ना, सबसे कम उम्र की नोबल विनर फॉर पीस, नोबल फॉर पीस मिला था इन्हें, है ना। ठीक है, और कंबाइनली मिला था, ये पाकिस्तान की थी और हमारे यहाँ हिंदुस्तान के कौन थे, जीके में हमने पढ़ा है, नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। ठीक है, तो इनके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री थी उसका नाम क्या है, तो ऑब्वियस ही बात है, ही नेम्ड मी मलाला, ही नेम्ड मी मलाला, ये इनकी डॉक्यूमेंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, शाला इज फिल्म दैट एक्सप्लॉइट चैलेंजेस फेस बाय स्टूडेंट इन रूरल स्कूल ड्यूरिंग विच डिकेड इन इंडिया। तो ये जो शाला फिल्म है ये स्ट्रगल तो बताती है ना, किस, बट ये पूछा है किस दशक के दौरान ग्रामीण स्कूलों में छात्रों के सामने आने वाली चुनौती का पता लगाती है, किस दशक की ये फिल्म है। बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है किस दशक का स्ट्रगल दिखाती है ये, तो दैट शोज द 1970s स्ट्रगल। किसका स्ट्रगल? 1970s के दशक के बारे में ये है, उस समय का ये स्ट्रगल दिखाती है। ठीक, देन द फिल्म स्टैनली का डब्बा एड्रेस इश्यूज रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर एंड एजुकेशन, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, अर्बन डेवलपमेंट चैलेंजेस, इंटरफेथ रिलेशनशिप। तो ऑब्वियस सी बात है स्टैनली का डब्बा जो है वो चाइल्ड लेबर और एजुकेशन से रिलेटेड है, इसमें बेस्ट सुटेबल ऑप्शन हम ये कह सकते हैं। देन डॉटर्स ऑफ डेस्टिनी फॉलोज स्टूडेंट्स फ्रॉम विच स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्कूल इन तमिलनाडु। ठीक है, तो डॉटर ऑफ डेस्टिनी तमिलनाडु के किस विशिष्ट प्रकार के स्कूलों के छात्रों पर आधारित है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो किन छात्रों पर आधारित है, क्या आपने नाम सुना है इस पिक्चर का? पहले ऑब्वियसली बात है, इट्स रेसिडेंशियल स्कूल फॉर अंडर प्रिविलेज्ड
रेसिडेंशियल स्कूल्स के बारे में ये इस कहानी का प्लॉट है, ठीक है। सो ऑप्शन सी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म पोर्ट्रे द स्टोरी ऑफ दलित बॉय हु फेसेस डिस्क्रिमिनेशन एंड फाइट फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस इन रूरल एरिया। तो कौन सी फिल्म एक दलित लड़के की कहानी को दर्शाती है जो ग्रामीण भारत में भेदभाव का सामना करता है और समानता और न्याय के लिए लड़ता है, समानता और न्याय के लिए लड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। सो दैट इज आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 मार्क कीजिए इसको, आर्टिकल 15, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, वैसे भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 15 कहता ही ये है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड सेक्स, राइट, रीजन एंड रिलीजन, ठीक है। पिंक इज द फिल्म दैट एड्रेस विच मेजर सोशल इशू इन इंडिया। पिंक जो फिल्म है वो किस सोशल इशू की बात करती है, घरेलू हिंसा की, सेक्सुअल हरेसमेंट एंड वुमेन्स राइट, चाइल्ड लेबर एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। सो ये तो हमें पता है कि ये पिंक फिल्म जो है फीमेल से रिलेटेड है, सो ऑब्वियसली इट्स अ सेक्सुअल हरासमेंट एंड वुमेन्स राइट, सेक्सुअल हरासमेंट एंड वुमेन्स राइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म रिवॉल्व्स अराउंड द लाइफ ऑफ बॉक्सर हु राइजेस फ्रॉम द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी एंड फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड चैलेंजेस ऑन द पाथ ऑफ सक्सेस। दंगल, मैरी कॉम, मुक्केबाज, पंगा। तो अब देखिए यहाँ पर सभी लगभग जो है एक कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली चीज़ है। लाइफ ऑफ बॉक्सर की बात हो रही है यहाँ पर, तो लाइफ ऑफ बॉक्सर है ना, तो किसका नाम आएगा यहाँ पर, मुक्केबाज, मुक्केबाज, ठीक। चलो नेक्स्ट, मुक्केबाज जो फिल्म है वो लाइफ ऑफ बॉक्सर हु राइजेस फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी एंड फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड challenges on the path of success. So option C. Next question, तारे ज़मीन पर highlights the struggle of child dealing with a specific learning disability। तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, right? That is dyslexia, dyslexia, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, which film tell the story of a transgender woman and her journey to find acceptance in conservative society। तो ट्रांसजेंडर वुमेन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो पिक्चर है वो कौन सी है, सुपर डीलक्स, सुपर डीलक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, पैडमैन इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विच रियल लाइफ इंडिविजुअल हु वर्क टू प्रोवाइड अफोर्डेबल सैनिटरी पैड्स टू वुमेन इन रूरल इंडिया। सो दैट इज किनके ऊपर ये बेस्ड कहानी है, एक्चुअली ये पूछा जा रहा है। जो पैडमैन जो फिल्म थी जिसमें अक्षय कुमार थे, राइट। सो ये थी अरुणाचलम मुरुगनंथम, ठीक है। थोड़ा सा अदर स्टेट का नाम है, दिक्कत हो जाती है बोलने में, आई एम सो सॉरी। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, विच फिल्म एक्सप्लोर्स द इशू ऑफ ऑनर किलिंग एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन सोसाइटी। सो जो ऑनर किलिंग होती है और जाति आधारित जो भेदभाव होते हैं उस पर बेस्ड इनमें से कौन सी फिल्म है, गुली बॉय, छिछोरे, रंग दे बसंती, ऑब्वियस सी बात है सैराट। सैराट जो है वो किस पर बेस्ड है, ऑनर किलिंग और जाति आधारित भेदभाव पर है। देन इन द फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा, व्हाट सोशल इशू इज प्रोटोगोनिस्ट ट्राइंग टू एड्रेस। सो टॉयलेट एक प्रेम कथा में नायक किस सामाजिक मुद्दे को संबोधित कर रहा होता है। सो ऑब्वियस सी बात है दैट इज, देखी भी होगी आपने, नाम से ही समझ में आ रहा है, ओपन डिफिकेशन एंड सैनिटेशन, खुले में शौच और स्वच्छता को इस फिल्म में, इस इशू को इस फिल्म में एड्रेस किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच फिल्म दिस डिपिक्ट्स द स्ट्रगल ऑफ अ मैन एंड हिज डॉटर टू सर्वाइव एंड सक्सीड इन अ पेट्रियार्कियल सोसाइटी। सो कौन सी फिल्म है जिसमें पुरुष और उसकी बेटी के पितृसत्तात्मक समाज में जीवित रहने और सफल होने की संघर्ष की कहानी दर्शाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए कि एक पिता और बेटी की बात हो रही है। हमें पता है कि यहाँ पर दंगल फिल्म में है ना, पेट्रियार्कियल मतलब पिता पर जिसमें ज़्यादा जोर रहता है वो सोसाइटी, ठीक है, जिसमें पिता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, पितृसत्तात्मक समाज, उसमें कौन सी फिल्म आएगी, दंगल फिल्म आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं,
छपाक इज बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी ऑफ विच एसिड अटैक सर्वाइवर। सो छपाक जो फिल्म थी जिसमें आई थिंक ये अपने दीपिका पादुकोण थी, है ना, उन्होंने इसका कैरेक्टर निभाया था। तो ओरिजिनली ये किस पर बेस्ड फिल्म है? छपाक फिल्म, ठीक है। तो आपको बताना है लक्ष्मी अग्रवाल, सोनाली मुखर्जी, रूपा रेशमा कुरैशी। सो काफ़ी फेमस है ये, है ना, लक्ष्मी अग्रवाल इन पर इनकी रियल लाइफ कहानी थी। इनके ऊपर एसिड अटैक हुआ था और फिर ये एसिड अटैक सरवाइव किया इन्होंने और काफ़ी फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फिल्म फोकसेस ऑन द plight of LGBTQ कम्युनिटी इन इंडिया एंड हाईलाइट्स द चैलेंजेस दे फेस। ठीक है, तो LGBTQ कम्युनिटी आप समझते होंगे, आई होप, राइट। सो जो समलैंगिक रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, वो लोग LGBT कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं मेनली। तो इनमें से कौन सी फिल्म उनसे रिलेटेड है? तो आपने देखी होगी, आई होप, बड़ी मज़ेदार फिल्म भी है, मैंने भी देखी है। तो शुभमंगल ज़्यादा सावधान, ये जो है LGBT कम्युनिटी के ऊपर बेस्ड है। अच्छी फिल्म है और देखो काफ़ी अच्छी तरह से इसमें उठाया गया है। सो मुल्क एड्रेस द इशू ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, व्हाट कम्युनिटी डज द फिल्म फोकस ऑन। सो मुल्क जो फिल्म है धार्मिक भेदभाव के मुद्दों को संबोधित करती है। ये किस समुदाय से पर केंद्रित है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो किस समुदाय? हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम। तो ये मुस्लिम समुदाय पर केंद्रित है, तो डी इसका ऑप्शन होगा, मुस्लिम। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, दैट इज विच फिल्म पोर्ट्रेज द स्टोरी ऑफ सम ड्वेलर्स राइज टू फेम एज अ रैपर इन मुंबई रिफ्लेक्टिंग सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। ये तो सभी को पता होगा, है ना। इसमें रणवीर सिंह है, रैपर अपना टाइम आएगा, सुना है आप लोगों ने गाना। सो गुली बॉय, नो डाउट गुली बॉय, ठीक है। तो गली बॉय है एकदम एक्चुअली, बट वो बोला जाता है इंग्लिश में गुली बॉय। ओके, नेक्स्ट, क्वीन इज द फिल्म दैट सेंटर्स अराउंड द की सोशल इशू। क्वीन फिल्म भी आपने देखी होगी, है ना, कंगना रनावत ने जिसमें काम किया है। ओके, सो किस बारे में बात करती है? तो ऑब्वियस सी बात है, दैट इज जेंडर एम्पावरमेंट एंड इंडिपेंडेंस की बात करती है। महिलाओं पर जो है महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती है, उनके स्वतंत्रता की बात करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है पंगा फोकसेस ऑन द कमबैक स्टोरी ऑफ अ वुमन इन द स्पोर्ट्स सिंबलाइजिंग वुमेन्स एम्पावरमेंट। तो पंगा जो फिल्म है महिला की खेल में वापसी के ऊपर है। तो किसके सशक्तिकरण का प्रतीक है, जो कि वुमेन सशक्तिकरण का प्रतीक है, बट किस गेम में वापसी पर रिलेटेड ये पंगा फिल्म है, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो किस पर बेस्ड है ये पंगा जो फिल्म है ये कबड्डी पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? कबड्डी पर बेस्ड है, तो इसको मार्क कर लो आप, कबड्डी, ठीक है। नेक्स्ट जो है विच फिल्म डिस्कस द टैबू एंड स्टिग्मा सराउंडिंग मेंस्ट्रुएशन इन रूरल इंडिया एंड द इम्पैक्ट ऑन वुमेन्स हेल्थ। तो कौन सी फिल्म ग्रामीण भारत में मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओं और कलंक तथा महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करती है? ऑब्वियसली बात है, दैट इज मेंस्ट्रुएशन पर एक ही फिल्म बनी है जहाँ तक मुझे लगता है, वो भी इंडियन सोसाइटी में, दैट इज अ पैडमैन, जो कि मेन स्ट्रीम की फिल्म है। हो सकता है बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हो, बट जो मेन स्ट्रीम की फिल्म है वो है पैडमैन, ठीक है। देन नेक्स्ट, मसान एक्सप्लोर द वेरियस सोशल इश्यूज इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सेंट्रल थीम ऑफ द फिल्म। सो मसान जो फिल्म है, मसान फिल्म जो है, इसमें अपने वो कैटरीना कैफ है ना, उनके हस्बैंड का क्या नाम है, मैं भूल रही हूँ नाम, काफ़ी अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छे एक्टर हैं, और मेरे ख्याल से उनकी पहली फिल्म थी ये, ठीक है। तो नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बट लेट इट बी, आप लोगों को याद आ जाए तो बताइएगा। कैटरीना कैफ को तो जानते हो ना सब लोग, ठीक है। सो जेंडर ट्रांजिशन इस फिल्म का मुद्दा नहीं था। बाकी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, पुलिस करप्शन और ऑनर किलिंग, तीनों पर ये थी, बट लिंग परिवर्तन से रिलेटेड मसान नहीं, ठीक है। तो अब क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? डी इसका सही आंसर है, ठीक है। फिर बात आती है इन आरक्षण, व्हाट सोशल इशू इज फोरफ्रंट ऑफ द स्टोरी लाइन। सो आरक्षण जो पिक्चर है उसकी शूटिंग हमारे यही भोपाल में हुई है, ओरिएंटल कॉलेज में, ठीक है, और बड़ी लेक के आसपास हुई है, ठीक। सो प्रकाश झा आई थिंक इसके
प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। तो वो सारी फिल्म, प्रकाश झा की खासियत है कि वो भोपाल में ही अधिकतर पिक्चरों की शूटिंग करते हैं। ठीक है, तो वुमेन्स राइट की बात कर रहे हैं, रिजर्वेशन एंड एजुकेशन इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, चाइल्ड मैरिज। तो ऑब्वियस सी बात है, आरक्षण, रिजर्वेशन को ही तो हिंदी में आरक्षण कहते हैं। सो रिजर्वेशन एंड एजुकेशनल इनइक्वालिटी की बात ये करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज माई नेम इज खान टैकल्स द इशू ऑफ। माई नेम इज खान में कौन थे? शाहरुख खान थे। ठीक है, ये किस पर बेस्ड है? तो ये एक्चुअली रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन पर बेस्ड है पोस्ट 9/11। 9/11 आप जानते हैं, ट्विन टावर आपने नाम सुना है? अमेरिका के जो ट्विन टावर थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 इमारतें थी जिस पर ओसामा बिन लादेन ने डायरेक्ट प्लेन से अटैक कर दिया था। अब वीडियो देखिएगा कभी, बड़ा ही भयानक था। ठीक है, तो उसी पर बेस्ड, क्योंकि ओसामा बिन लादेन ने उसकी जिम्मेदारी ली थी, उनकी कम्युनिटी ने, उनका जो आतंकवादी ग्रुप था उसने इसकी जिम्मेदारी ली थी। तो उसके कारण, और वो मुस्लिम थे, उसके कारण फिर वहाँ पर मुस्लिमों से बहुत भेदभाव हुआ, बहुत लोगों को मारा गया, उन्हें आने नहीं दिया जाता था मुसलमानों को अमेरिका में। तो काफ़ी उसके बाद सिचुएशन बिगड़ गई थी। ठीक है, सो पोस्ट रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन पोस्ट 9/11। ठीक है, ये डेट और मंथ है एक्चुअली। इस डेट और मंथ को अमेरिका के ट्विन टावर पर डायरेक्टली एरोप्लेन जो है उन्होंने पूरी बिल्डिंग में घुसा दिया। पूरी बिल्डिंग जो है जल के खाक हो गई थी उनकी। ठीक है, देखिएगा आप उसका वीडियो, बहुत ही भयानक है। ठीक, देन विच फिल्म पोर्ट्रेज द स्टोरी ऑफ टीचर हेल्पिंग डेफ एंड ब्लाइंड गर्ल टू लर्न टू कम्युनिकेट एंड नेविगेट द वर्ल्ड? सो दैट इज ब्लैक। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है ना, जिसमें अमिताभ बच्चन है जो टीचर का काम करते हैं। और एक्चुअली ये फिल्म एक और चीज़, अल्जाइमर जो डिसीज़ होती है ना, जिसमें भूल जाता है व्यक्ति सब कुछ धीरे धीरे, उस पर भी ये बेस्ड है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सो ब्लैक फिल्म, और रानी मुखर्जी जो है वो इनकी स्टूडेंट बनती है। नेक्स्ट जो है वो है पार्ट एक्सप्लोर्स द लाइफ्स ऑफ वुमेन इन रूरल इंडिया डीलिंग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इशू। तो पार्ट जो एक ग्रामीण महिलाओं के जीवन की खोज करता है, जो निम्न में से किस मुद्दे को से निपटती है? ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज एंड डोमेस्टिक एब्यूज, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉलिटिकल करप्शन। तो किस पर बेस्ड है आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक, तो दैट इज अ चाइल्ड मैरिज एंड डोमेस्टिक एब्यूज। चाइल्ड मैरिज एंड डोमेस्टिक एब्यूज पर बेस्ड है ये। बाल विवाह और घरेलू दुर्व्यवहार पर आधारित है। 5 फिल्म। देन विच फिल्म्स सेट इन बैकड्रॉप ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस ड्वेल्स इनटू द कम्युनल वायलेंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम? तो इनमें से कौन सी फिल्म है जो हिंदू मुस्लिम लड़ाई या वायलेंस से रिलेटेड है, जो कि स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि पर बनी हुई है? ठीक है, तो कौन सी फिल्म है इसमें से? अगर आपने कभी नाम सुना हो, सो दैट इज नॉट, लगान नहीं है, गांधी नहीं है, बाजीराव मस्तानी भी नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है अर्थ। कौन सी है? अर्थ। ठीक है, उसको मार्क कर लेना है आपको, अर्थ। नेक्स्ट, सीक्रेट सुपरस्टार एड्रेस द इशू ऑफ। ये तो हमें पता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले। दिस इज एक्चुअली द लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक 37 क्वेश्चंस हुए हैं अभी तक। जेंडर इनइक्वालिटी इन म्यूजिक इंडस्ट्री, चाइल्ड लेबर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एफर्ट, करप्शन इन स्पोर्ट्स। ऑब्वियसली बात है, जेंडर इनइक्वालिटी इन म्यूजिक इंडस्ट्री। सो ये थे आज के हमारे 37 क्वेश्चंस। आई होप कि आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन नोट की होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आज के सेशन में। स्कोर क्या आया नीचे ज़रूर लिखिएगा, फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।